सत्या भैया मुझे यहाँ उठाकर लेकर आए हैं। हाँ बलमा। अरे गुड मॉर्निंग बर्थडे बॉय। हर साल की तरह तुझे बहुत सारी खुशियां मिले, कामयाबी मिले, तू बहुत खुश रह रहे। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। अरे हैप्पी बर्थडे रे। अरे सुनना, अमी और रुशिया बोल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बाबा। थैंक यू दोस्तों। आज दिन भर सबसे यही मैसेज आने वाले हैं। खैर जाने दे, क्या बात है? अरे कुछ नहीं रे, कल रात को जो मेहमान आया था ना, उसी के बारे में बोलने के लिए फोन किया था मैंने। अभी तक तो मैं टेरेस पर गया नहीं हूँ, जरा जाकर देखता हूँ। अरे हाँ रे, हम तेरे बस घर पहुंचने वाले हैं अभी। ठीक है, आज। हाँ चलो भाई के घर। क्या रे रुशिया? हाँ हमारे भाई के जन्मदिन के अवसर पर जो मेहमान यहाँ पर आया है, उसकी स्पेशल खातिरदारी करें क्या? करेंगे ना। हैं? चल। अरे ये कहाँ गया? अरे कहाँ गायब हो गया ये? ऐसे कैसे भाग सकता है? उसे इतना पीटा हमने, फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई भागने की? रुशिया, तो एक काम कर, अभी नीचे जा और सत्या से बोल। उसे छोड़ना रिस्की हो सकता है, जल्दी जा। आ गया सत्या। अरे ये कहाँ गया? ये तो भाग गया भाई। पर ऐसे कैसे भाग गया? उसे पीट कर इतना समझाया था, अब इसे ढूंढकर और पीटूंगा मैं। सत्या, किसी ने मदद तो नहीं की इसकी? अरे कौन मदद करेगा? हमारी छत पर तो कोई आता भी नहीं है। क्या वाघमारे मैडम आई थी? वो देखते हैं। तू एक काम कर, हाँ। उसे आगे जाकर देख। वाघमारे कहाँ है वो मैं देखता हूँ। सत्या, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, उसे दूरबीन से ढूंढ निकालूंगा। चल रे। ये वाघमारे यहाँ नहीं है, मतलब नीचे होगी। सत्या, किसको ढूंढ रहा है? वाघमारे कहाँ है? काम पर गई है क्या? ड्यूटी पर कब की चली गई? वो सुबह उठी, आई और काम पर चली भी गई। मैं भी क्यों ध्यान दूं? मेरा क्या यही काम रह गया है? सत्या, आज इतनी खुशी का दिन है, उस डरपोक का नाम लेकर क्यों खराब कर रहा है? चल यहाँ बैठ जा, आज तेरा जन्मदिन है ना। मेरे प्यारे लाडले दुलारे, तुझे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
मेरे लाडले को किसी की नजर ना लगे। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे जेठ जी। सपना, लो टीका करो। हाँ, करती हूँ। हैप्पी बर्थडे सत्या भैया, हमने कब की पोस्ट डाली हुई है, अब रीमेंशन कीजिए। सवे कवे मेरा और सत्या का फोटो पोस्ट करना और हैशटैग लगाओ मेरा प्यारा लाडला दुलारा, ठीक है? मेरे फोटो पर बहुत सारे लाइक मिलेंगे। कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। ओयो मम्मी, आप तो एकदम सुपरस्टार हो। जुग जुग जियो। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। सत्या, जाने से पहले मुझे बता, तलाक के बारे में क्या सोचा? देख सत्या, जितना इस मामले को और खींचेगा उतना वो डरपोक फायदा उठाएगी। जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो वो रत्ना काटे कहीं फिर से हमारे घर पर तमाशा खड़ा करने ना आ जाए। मम्मी, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, अभी जल्दी में हूँ, कुछ जरूरी काम है, वहीं जा रहा हूँ मैं। और वैसे भी मुझे उस वाघमरे के बारे में बोलना ही नहीं है। मैं चलता हूँ। सत्या, बाहर जा रहे हो? तुम मेरा दिया हुआ शर्ट पहनो। जाओ चेंज करके आओ। ठीक है। ये क्या मैडम, कल आपके पास शिकायत की थी कि मेरा पति लापता है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। थोड़ी तो खुद की जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए ना। मैडम, हमारे पास ऐसे हजारों केसेस आते हैं और हम भी आदमी हैं, मशीन नहीं है। और कहाँ कहाँ ध्यान दे, बताइए। अच्छा सुनिए ना, मुझे ना उस सत्या के आदमियों पर शक है, जरूर उन्होंने ही कुछ किया होगा। सत्या के आदमियों पर? और आप उसे धोखा देकर भाग गई, उसका क्या? और अगर आपको लगता होगा कि आपका पति सत्या के हाथ लगा है, तो अब इस मामले को भूल जाइए, मेरी बात मानिए। रूपू, तुम्हें ये कहाँ मिला? सत्या के घर। क्या? देखा मैडम, मैंने कहा था ना, मेरा शक सच निकला ना। पुष्की, कितनी चोट पहुंची है तुम्हें? अरे रूपाली, मैंने बहुत पिटाई की, कैसे कैसे सिर्फ जिंदा बचाऊं मैं, पर अपना प्यार सच्चा है, इसीलिए तुम्हारे सामने हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? अब ये खुद ही से पकड़ लाइए, तो कुछ ना कुछ इसने सोचा ही होगा। तूने कुछ सोचा है ना? हमें सत्या के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। वाह, ये तो खुद ही सत्या से दूर हो रही है। अब बस इसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की तो इनका अलग होना तय है। वाह,
बहुत चोट लगी है। चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी शिकायत दर्ज जरूर करवाना। हम करेंगे ना कार्यवाही, है ना? नहीं मैडम, हम कोई भी शिकायत नहीं करना चाहते। सर सलामत तो पगड़ी 50 मैडम, वहां से जिंदा बाहर निकला, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और अगर मैंने शिकायत की तो मेरी हड्डियों का ढांचा भी नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे शिकायत नहीं करनी मैडम। हाँ, बात सही है। क्यों सत्या के पीछे लगकर खुद की जान खतरे में डालनी है? पुष्की, चल यहाँ से, हम यहाँ से चलते हैं, चल। अरे अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? यहाँ तो खुद सत्या की पत्नी आपके साथ है, तो फिर वो क्या कर पाएगा अभी बताइए? और हम आपके साथ है ना, और ये हमारी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो जाए कंप्लेन कीजिए, हम देख लेंगे। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या मंजू? बोल। हाँ, आप डरिए मत, कंप्लेन कीजिए। अगर आप लोग साथ देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। मैं कंप्लेन लिखवाता हूँ। बलमा, इन रिक्शे वालों से पूछ ले। ऋषा, सलून में पूछ करा। चाचा, एक लंबा सा दुबला सा लड़का यहाँ ऑटो लेकर खड़ा रहता है, आपने देखा उसे क्या? हाँ, देखा था ना, 15 दिनों पहले यहाँ था, भाड़ा ले रहा था। उसके बाद वो गायब हुआ, फिर दिखाई नहीं दिया। हमेशा गायब ही रहता है। उसे कब्जे में लिया था लेकिन भाग के निकल गया। जल्दी मिलना चाहिए। अगर आपको पता लगे तो मुझे बताना। चल। क्या हुआ? सत्या कहीं भी नहीं मिल रहा वो। अरे पूरे शहर में कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहाँ चुप कर बैठेगा? बलमा, चाहे कुछ भी हो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। छुप छुप के क्या हो रहा है? अब पैसे वाली औरत बन गई। मुझे भी थोड़ा दो ना। हमें चाहिए। हाँ, हमें भी थोड़ा दो ना। ओ, क्या लगा रखा है हमें चाहिए हमें चाहिए? एक तो वो उस मंजू का तलाक भी करवाना है, तो उस वकील को पैसे भी देने हैं, और यहाँ तुम दोनों हमें भी दोना कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, जब से मंजू उस जेल में जाकर बैठी है तब से पैसा हाथ ही नहीं लग रहा है। मुझे क्यों चाहिए पैसे? मुझे नहीं चाहिए पैसे, पर बाप होने के नाते मुझे लगता है मैं मेरे बेटे को कहीं घुमाने ले जाऊं। घूमने के लिए? इसीलिए पैसा चाहिए। पर तो कभी कभी माँ होने के नाते, बीवी होने के नाते थोड़ा प्यार से पेश आओ ना। माँ। अरे हट बड़ा आया, प्यार से पेश आओ। माँ की, बीवी की, ये सब जो प्यार है ना, वो सब वकील को ही देनी पड़ेगी। उस वकील को पैसे देने की क्या जरूरत? हाँ, वो सत्या हमारे घर आया, तलाक के कागजात ऐसे ऐसे फाड़ दिए और तुम्हारे मुंह पर फेंक दिए। हाँ, और वो भी तुम्हारे सामने, हम सबके सामने फेंके थे। मुंह पर फेंके, तब तूने क्या किया? हाँ, उसका तो मैं हिसाब चुकाऊंगी ही। मुझे इस रत्ना कांटे से टक्कर ली है उसने। अब आप देखते जाइए कैसे कांटे को कांटे की टक्कर देती। अच्छा, तो मिश्री वाली औरत के मन में कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है? क्या पक रहा है? पुलिस में शिकायत करने उसे धमकी देने वाली हूँ मैं। कैसी शिकायत? मेरी भतीजी ससुराल में होने वाले भ्रष्टाचार बर्दाश्त कर रही है।
क्यों रहे हो? हाँ भ्रष्टाचार नहीं रे, अत्याचार कहते हैं उसे। हाँ, अत्याचार। मेरी भतीजी ससुराल में होने वाले अत्याचारों को बर्दाश्त कर रही है। ऐसी पुलिस में शिकायत दर्ज करूंगी और ऐसी धमकी देने वाली हूँ उसे। और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वो सत्या और उसकी मम्मी कैसे मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाते हैं ये देखिए, और फिर उसे समझ में आ जाएगा ये रत्ना कांटे कैसे कांटे को कांटे की टक्कर देती है। भारती मैम, हाँ, वो प्रिंट दीजिएगा। लाती हूँ। मंजू, अरे ये सत्या के नाम वारंट है। पता है मुझे। मंजू, चाहे तेरे मन में ना हो, पर पति है वो तेरा। उसे सच में करेगी गिरफ्तार? हाँ, कोई भी हो लेकिन वो गुंडा है। मैं उसे गिरफ्तार करूंगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, सब ठीक से चल रहा था, पर वो नमूना भाग कैसे गया? सत्या, तू लोड मत ले, बिल्कुल रिलैक्स कर। क्या हम लोग इसके भागने की बात तात्या साहब को बोले? अरे नहीं नहीं, छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगे। बस हो गया, बस अब कोई इस पे बात नहीं करेगा। आज हमारे यार का बर्थडे है, उस पे ध्यान देते हैं। कोई और बातें करते हैं। यार का बर्थडे कब मनाएंगे हम लोग? सम्या, बैनर का क्या हुआ? सभी जगह लगा दिए। बेस्ट। सत्या, तू लोड मत ले, तू एकदम रिलैक्स कर। अरे वो चोर कहाँ भागेगा, कहाँ तक जाएगा वो? अरे तेरा बर्थडे है, तेरा स्पेशल डे है, तू अपना मूड खराब मत कर। क्या रे? बराबर है। हाँ। तो क्या फैसला किया वाघ मारे? किस फैसले के बारे में पूछ रहे हैं? यही ना, सत्या को गिरफ्तार करने के बारे में। हाँ, करना है गिरफ्तार। वाह, कीजिए कीजिए। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था ये बात याद है ना तुम्हें? मिस वाघमारे, जब तक आप मम्मी साहिब से सबके सामने माफी नहीं मांगती, तब तक पुलिस की नौकरी से आपको निकाल दिया जाता है। सस्पेंड भी करवा सकता है वो आपको, याद है ना? पता ना? अगर हम पुलिस है तो हम लोगों को जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। पर फिर भी आप थोड़ा सोच लीजिए। तात्या साहब ने भले ही आपको अपनी बेटी मान लिया हो, पर सत्या तो उनका बहुत खास आदमी है। सत्या को परेशानी मतलब तात्या साहब को परेशानी, और तात्या साहब को परेशानी मतलब अपने जादव साहब को परेशानी। तो ध्यान से फैसला कीजिए आप, सत्या को गिरफ्तार करना है या नहीं।
सत्या भाई को आप गिरफ्तार करने वाली हैं क्या? आज उनका जन्मदिन है, बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं हम उनको। क्या मतलब उसके जन्मदिन पर आप उसको गिरफ्तार करने वाली हैं? नहीं, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि आज उसका जन्मदिन है। वाह वाह कुमारी मैडम, आपकी डेयरिंग को सल्यूट करता हूं मैं। जन्मदिन के दिन ही खुद के पति को गिरफ्तार कर रही हैं आप। उसके जन्मदिन पे इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता। वाह। सवे कवे हैशटैग सत्या भैया का बर्थडे, मम्मी साहब ने बनाई खीर, ऐसे लिखना। हाँ मम्मी। सपना थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, कब से एक ही काम कर रही हो। हाँ करती हूँ। सवे कवे हाथ पीछे, पहले सत्या भैया टेस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी सब। मम्मी सत्या भैया आ गए। सत्या रुको जरा। हाँ सत्या, तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है, कैसी बनी है बताओ। वाह मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी खीर तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। थैंक यू सत्या, आज खाने में तुम्हारे पसंद के सभी मोनू बनाए हैं, खाना खाने जल्दी आ जाना। ओ मम्मी, मोनू नहीं मेनू होता है, मेनू। हाँ वही। मम्मी भले ही मैं कितना भी दूर हूँ, पर आपके हाथ का खाना खाने तो आ ही सकता हूँ। हाँ तो आना ही होगा। पूरियाँ मैंने बनाई है जेठ जी। पराठा मैंने ही गूंदा था। सपना थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करो। सत्या, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्या, पुरानी बातों के बारे में सोचोगे तो दुख होगा, भविष्य के बारे में सोचोगे तो शायद थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, पर अगर तुम हमेशा वर्तमान की सोचोगे तो सिर्फ और सिर्फ खुश रहोगे। तुम्हारे वर्तमान का हर एक पल सुख, समृद्धि और खुशी से भरा हुआ हो, यही आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुम्हारा संसार सुखी हो। होगा होगा, अब उसका संसार सुखी ही होगा, क्योंकि उसकी मम्मी उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढ रही है। जाओ पेंटर बाबू, आप चिंता मत करो। हाँ पेंटिंग बनाओ, जाइए। अरे चलो चलो भाई लोग, जल्दी चलो, तैयारी करनी है। माने जल्दी से केक ऑर्डर कर देना। मतलब भाई का बर्थडे है, प्रोग्राम एक नंबर होना चाहिए, सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समझ गया तू? क्या चल जा अब जल्दी कर। बलमा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है भाई, हमारे भाई का बर्थडे है आज, सेलिब्रेशन वैसे होनी चाहिए एकदम जोर शोर से, समझा ना तू? तेरा बर्थडे और हम लोग सेलिब्रेशन ना करें, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। ए बलमा, ये सब छोड़ो, तात्या साहब को न्योता दिया या नहीं बर्थडे पार्टी का? हाँ देता हूँ ना, सभी को मैसेज किया है, सभी लोग शाम को आएंगे यहाँ पर। एकदम देखना तो मम्मी, ये अपनी प्लानिंग एकदम सॉलिड है रे। ए चलो काम पे लग जाओ, जल्दी करो।
सवे का वे। क्या टाइम पास कर रही हो? पोस्ट करो सत्या भाई का बर्थडे, हैशटैग पूरे शहर में वायरल होना चाहिए। हाँ मम्मी। सपना, ये क्या चीज है? ए सपना, मैंने पूछा था ना ये क्या चीज है? कुछ बताने से पहले ही फोड़ दिया आपने वो। ए ऋषि, उठो, बाहर भी कुछ तैयारी करो। यहीं पर बैठे हो कब से, जाओ। मंजू ने आज सत्या को अरेस्ट नहीं किया ना, तो मेरा पत्ता तो परमानेंटली कट। कुछ तो करना होगा, वरना ये उसे अरेस्ट नहीं करेगी। मंजू, तू अभी तक यहीं पर है? अरे इतना क्यों सोच रही है तू? मंजू, सुन मेरी बात। ड्यूटी के समय पर कुछ भी हो, हमने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ली थी। याद है ना तुझे? मंजू, याद करो, एक खूनी को पकड़ने के लिए सत्या की शादी में उसकी बहू बनकर खड़ी हुई थी तुम। इतनी हिम्मत दिखाई थी तुमने, और अब उसे ही अरेस्ट करने से डर रही हो। गलती से बने रिश्ते में क्यों उलझ रही हो मंजू? तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ? वो सब तो ठीक है मम्मी, पर केक का ऑर्डर दिया कि नहीं? अभी तक आया नहीं। वो बलमा लाने वाला था। ए सपना, सब मुझे ही क्यों पूछ रही हो? मुझे बहुत काम है, और कहाँ कहाँ ध्यान दूं मैं? सत्या, मेरा प्यारा लाडला बेटा, ये देखो तुम्हारे बर्थडे की कैसे खूब तैयारी हो रही है। ऐसा सेलिब्रेशन होगा कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। सत्या सुरवे, आज हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। ए, तुम क्यों आई हो यहाँ? आज अच्छा प्रोग्राम है हमारे घर पर, चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं माया मैडम, जैसे मुझे अकल सिखाने की कोशिश कर रही हो ना, वैसे थोड़ी सी अपने बेटे को भी सिखाओ। तुम्हारी बात मानने से रहा तुम्हारा लाडला, और इसीलिए इन तलाक के कागजात के टुकड़े करके मेरे मुंह पे फेंक के आया है ये। सत्या? मम्मी, मैंने जो भी किया है वो सोच समझकर किया है, और मैं इन तलाक के कागजात पर साइन नहीं करूंगा। देखा, सुन लिया ना? सुना, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे मुंह पर इनकार कर दिया। अब बहुत हुआ। अभी तक मैं चुप थी ताकि शांति से ये मामला निपट जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये रख लो अपने तलाक के कागजात अपने ही पास। अब मैं घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करूंगी तुम सबके खिलाफ मंजू की ओर से। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तुम्हें तब समझ आएगा कि ये रत्ना कांटे कैसे कांटे से कांटा निकालती है। आई बड़ी बर्थडे मनाने वाली। मंजू, मेरी बात सुनो। अगर तुमने अभी सत्या के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया ना, तो तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगी। अब तक तो सिर्फ डरा धमका रहा था, कल जाकर जान लेने की भी कोशिश कर सकता है वो। इसलिए कह रही हूं, एक बार मौका मिला है, उसे यूं ही मत गवा देना। समझ रही है ना मेरी बात मंजू तू?
गोलब सर, भारती मैम, चलिए जल्दी। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए। अरे आप लोग रुक क्यों गए? मंजू ने कहा है ना आपसे ऑर्डर फॉलो करने के लिए। चलिए जल्दी। हैप्पी बर्थडे सत्या भैया। सत्या, चलो केक काटो। मम्मी, ताते साहब का वेट करते हैं, फिर केक कट करेंगे। अरे सत्या, उनके आने तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे? अरे ऐसे क्यों खड़े रहेंगे? घर तो हमारा ही है, थोड़ा हंगामा करो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लगाओ गाने। हाँ ये बात हुई ना। ए चल रहे हैं, जल्दी म्यूजिक लगा। सत्या, चलो अब केक काट लो ना। हमें उस बेवकूफ का चेहरा नहीं देखना। उसके आने से पहले केक कट कर लो। चलो काटो। मम्मी, अभी ताते साहब आते ही होंगे, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ। बलमा। हाँ। पंकज भैया को कॉल करके पूछ कि ताते साहब कहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। अरे सत्या, वो तात्या साहब को कुछ अर्जेंट काम आ गया अचानक से, तो उनको ना पुणे जाना पड़ गया है आज। तो उन्होंने बोला है कि वो केक काटे। सत्या के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। सत्या, ठीक है, अब आज के इस अच्छे मौके पर उदास मत हो। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम केक कट करो। अरे बच्चों, बलवंत, अब नाच गाना बस हो गया, अब केक कट करते हैं। चलो चलो। हाँ, अब बंद करो। एक कुशिया। एक ही वादा सत्या दादा, एक ही वादा सत्या दादा। बोलो सत्या दादा की जय हो। बोलो सत्या भैया की जय हो। अरे भैया के भाइयों, कोई चुनाव प्रचार थोड़ी है, बस करो, केक काटो।
मंजू, मेरी मानो अभी उसको अरेस्ट ना करना। इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तुम्हारी सास आग बबूला हो जाएगी। क्यों मामला और बढ़ा रही हो? चलो यहाँ से। मैंने केस फाइल की है उनके खिलाफ, अरेस्ट तो करना ही होगा ना। चलिए। माया भाभी, लो आ गई आपकी बहू रानी। क्यों बहू, अपने पति के लिए कौन सा तोहफा लाई हो? ए डरपोक, खुद को हमारी बहू कहलवाती हो ना, तो बहू की तरह से पेश आओ। इतने पुलिस वालों को लेकर क्यों आई हो? किस मिट्टी की बनी हो तुम, असर नहीं होता? मैं आज बहू की तरह नहीं पेश आ सकती, क्योंकि आज मैं आपकी बहू की हैसियत से नहीं, बल्कि पुलिस की हैसियत से आई हूँ। और वो भी एक गुनहगार को पकड़ने के लिए। सत्यजीत सुर्वे, अपहरण करने की कोशिश और मारपीट करने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करती हूँ। अरे ओ लड़की, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने और रत्ना ने मिलकर? मैं अच्छे से जानती हूं तुम्हें। अपहरण की कोशिश और मारपीट। कब किया तुम्हारा अपहरण? कब मारा है तुम्हें? इससे उसका क्या संबंध? क्या संबंध मतलब? पूछ लो यहां खड़े सबसे। हमारे ही घर आकर हमें ही धमकी देकर गई रत्ना। घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाएगी हम पर। मम्मी, ये रत्ना के बारे में नहीं बोल रही है, बल्कि मैंने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज की है। एक लड़के का अपहरण और उसे मारा है उन्होंने, इसलिए मैं अरेस्ट करने आई हूँ। वैसे मामला दर्ज हुआ है इनके खिलाफ। सीधा अरेस्ट करने आ गए, वारंट तो लेकर आयोगे ना? भारती मैम,
क्यों वाघमरे मैडम, आपको दूसरे इंसान का गुनाह नजर नहीं आता? उस लड़के ने मेरे साथ जो किया वो सही था क्या? उसने पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उसकी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। ये आपको सही लगता है क्या? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन किसी को जबरन बांध कर रखना, उसे मारना, ये कानूनन जुर्म है। तो ऐसा समझिए कि वो गुनाह हमने किया है वाघमरे, क्योंकि आपसे तो न्याय की उम्मीद करना ही बेकार है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी हमने वो सॉल्व की हमारे तरीके से।